प्रेगनेंसी, शादी के लेटर स्टेज में बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आई थिंक बहुत से कपल्स को आपने थोड़ी आज़ादी दी है ब्रीथ करने की, क्योंकि चाहे कुछ भी कह लें लोग डरते हैं कि अच्छा अगर ऐसा हो गया तो लोग हमें जज करेंगे, हमारा मजाक उड़ाया जाएगा और हमारे घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। ये आइडिया कैसे आया? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू पिक अप दिस टॉपिक? एक्चुअली आजकल मेरी नंद है, वो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन कर रही है गायनी में। ओके। तो उसके साथ बड़ी मेरी चलती रहती थी। देखा, कुछ ना कहीं से निकलता है, ऐसे नहीं होते इनकी कहानियाँ। तो वो उसके साथ अस्मा के साथ मेरी बड़ी अच्छी एक रहती है, गपशप रहती है, डिस्कशंस रहती हैं। अच्छा। तो मुझे ये लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मैंने बड़ी बात नहीं है। जब थोड़ा लड़कियों की शादी थोड़ा लेट हो जाती है, उस पर भी लोग उनको बड़ी बातें कर रहे होते हैं, फिर ये कह रहे होते हैं कि बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि इसका ताल्लुक जो है वो उसके साथ नहीं है। ठीक है कि एज एक है, लेकिन ये नहीं है कि आप इस बात को बना लें कि जल्दी अर्ली एज में शादियां करें और फैमिलीज बनाएं। तो और दूसरा ये है कि ये कोई इतनी गलत बात नहीं है। आप ये देखें कि आज से काफ़ी साल पहले मेरी एक फ्रेंड थी उमेरा, उसके हम लोग मैट्रिक में थे 10th क्लास में, तो उसका भाई पैदा हुआ, शायद उसका नाम अबू बकर था। तो वो जब वो बेचारी इतनी एम्बेरस हो रही थी क्लास में आके, और बाकी लोग भी इसका बड़ा के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, वो फल्ला मेरा तुम्हारा भाई पैदा हुआ है, इतनी बड़ी हो तुम, तुम्हारा छोटा सा भाई आ गया। तब मुझे ये लगा कि ये इस चीज़ को हमें थोड़ा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं कर दिया उन लोगों ने। और फिर आपने ये देखा होगा कि जो उनके बेटे ने रिएक्ट किया है वो हमारी एक सोसाइटी की एक अप्रोच थी, जो उसने फ़ौरन कहा कि आपने सोचा क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं सोचा, मैं 19 साल का आपका बेटा हूँ, तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्यों कहेंगे? आपकी फैमिली है, आपने बच्चे पैदा करने हैं, आपने उनको संभालना है, तो लोगों को क्या इशू है। तो मैं उसको भी थोड़ा वो करना चाह रही थी कि ये कोई वो नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है। नहीं, इस बात की तो मैं बिल्कुल तारीफ़ करूँगी। जब मैंने चांद तारा पहली 2-3 एपिसोड देखी तो मैंने कहा यार मैं अगर इस पर गिनने बैठूँ ना मैसेजेस, मतलब 8 से 10 मैसेजेस हैं जो आप दे रही हैं उसमें। एक नहीं है कि वो टिकटॉकर्स, उनका इंप्रेशन, जॉइंट फैमिली, आपस में रिलेशनशिप्स, लड़कियों को स्पोर्ट्स खेलने देना, देन बाप बहुत अच्छा दिखाया है जाफर साहब की सूरत में आपने, इतने मैसेजेस। आई वाज लेट प्रेगनेंसी जो है, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि माशाल्लाह से आप, और बड़े अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। अच्छा, ये सारे मैसेजेस भी जो मैं आपको अगेन अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, हर मैसेज एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के थ्रू आप लेके चल रही हैं, और वो उस कैरेक्टर के थ्रू हमें समझ भी आ रहा है और हम उसको एसोसिएट भी। वो एक्सरसाइज वाला भी जो अब्बा हैं वो करते रहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा आपने कम्युनिकेट किया हुआ है। लेकिन ये क्लियर आपके जहन में आइडिया होता है कि मैंने इसको लेके चलना है, या बस जब जैसे लिख रही होती हैं तो होता जाता है? ये नहीं, ये असल में ये होता है कि जब मैं रमज़ान सीरियल करती हूँ तो उससे पहले जो मेरा करेक्टर स्केच बनता है उसके अंदर सारी चीज़ें मैं डिफ़ाइन करती हूँ उसको। फिर वो मेरे लिए मसला नहीं होता ना। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इतने सारे लोगों को मैं इकट्ठा कर लूँ स्क्रीन के ऊपर और उनके पास करने के लिए कोई काम ना हो। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात बोली आपने। तो वो बैठ के चाय पी रहे हैं, वो बैठ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं है। एक बंदा अगर आया है स्क्रीन के ऊपर तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए ना, वो किस लिए आया। और मेरा जो है सबसे बड़ा जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इसके अंदर, वो जो रुमैसा कह रही हैं, माला, सॉरी क्या नाम है उसका सीरियल में, माला वही मैं माला का जो कैरेक्टर है, कि मैंने गलत नाम दिया शायद, माला ही था। हाँ, माला का जो कैरेक्टर बड़ा अच्छा कर रही हूँ मैं, वो इतना अच्छा कर रही हैं। वो लगता है मुझे कि वो वाहिद कैरेक्टर है जिसको देख के मेरा बड़ा दिल खुश होता है। क्यों आपका दिल खुश होता है? क्यों फेवरेट कैरेक्टर है वो इसलिए कि मुझे लगता है कि जो मैंने उसको किया था, जैसे मैंने लिखा है, उसने उसको बिल्कुल वैसे ही कंसीव किया है, उसको वैसे ही वो उसको एक्ट कर रही है वहाँ पे। वो इतनी ज़्यादा उसकी एक्टिंग के अंदर वो नेचुरल एक्टिंग लग रही है। उसकी आप फेस एक्सप्रेशंस देखें, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उसका जो है टाइमिंग्स देखें, और अगर वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वाकई ही सारिम की बहन है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो वाकई एक स्पोर्ट्स गर्ल है। उसने इस चीज़ पे नहीं किया कि मुझे ये लोग ट्राउज़र और शर्ट्स पहना रहे हैं तो मैं एक ग्लैमर वो लुक जो है वो मेरा नहीं आ रहा। उसने इन चीज़ों के ऊपर कोई शोर नहीं मचाया, उसने उस कैरेक्टर को वैसे ही लिया है जैसे मैंने उसको लिखा है, तो इसलिए इसको देख मुझे मजा। और जो मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ जिस बात की, वो ये है कि वो लाउड नहीं है। हाँ, वो लाउड नहीं है। आई एम सो ग्लैड, बिकॉज आई एम टायर्ड कि हर वो लड़की जो कोई डिफरेंट चीज़ करना चाह रही है वो लाउड होगी या वो बहुत तेज़ होगी। वो नहीं है, वो बिल्कुल, वो अपने बाप से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, वो किसी से लड़ाई नहीं करती है, वो तरीके से बात करती है, तमीज़ से बात करिए, उसको आप तेज़ तेज़ बोलते हुए नहीं सुन रहे। वो कोई भी ऐसी नॉन गर्ली हरकतें
हरकतें नहीं कर रही है, हाँ। काफ़ी ठीक है, उसका कपड़े ऐसे हैं थोड़े से, बट अदरवाइज वो बिल्कुल नॉर्मल उस पर चल रही है। बिल्कुल, वो कहती है मुझे इसका बड़ा मज़े का लगता है। वो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा नहीं आ सका, जहाँ पे उससे पूछते हैं ना कि मेरे कुछ गोल्स हैं जो कि कपल्स गोल्स से डिफरेंट हैं। हाँ कहती है कहती है, मुझे याद है वो। तो वो वाला जो है अभी इसका थोड़ा लव वाला जो होगा ना ट्रैक अभी स्टार्ट आएगा होगा, इसका स्टार्ट ओह होगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो वो मज़े का है, उसमें भी वो थोड़ा डिफरेंट है। वो अगर अपनी लाइफ में डिफरेंट है कुछ चीज़ों में, आपने ये देखा होगा कि वो गलत चीज़ों के ऊपर बोल देती है सारी फैमिली के सामने। उसने जो है जब ये सारे बात कर रहे थे, जब हाशिर के निकाह की खबर आई थी सामने, तो सारे कह रहे थे कि नहीं हम उस लड़की को नहीं लाएंगे, तो उसने स्टैंड लिया था कि ये गलत बात है। और जब उसने एक और भी मैसेज दिया लास्ट एपिसोड में कि जहाँ पे सारे मुझसे ये कहता है कि तुम खेलने के लिए जा रही हो तो अब्बा का ख्याल कौन करेगा, तो तुम्हारी भाभी कर लेंगी। तो उसने कहा कि नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हम क्यों, घर में आने वाली जो बहुएं होती हैं, ठीक है वो आपके वो कर रही हैं तो एक उनकी एक अच्छी बात है, तो लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग ऑडियंस को ये भी फील हो रहा है कि इस बार शायद चांद तारा बहुत ज़्यादा नसीहतें कर रहा है। आपको लग रहा है? कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, और कुछ लोगों को लग रहा है कि नसीहतें ज़्यादा हो गई हैं, कॉमेडी कम लग रही है हमें। पता है कॉमेडी में इसलिए थोड़ा सा ये एक तो टॉपिक इतना सीरियस था, और दूसरा ये होता है कि मैं फोर्स कॉमेडी डालती नहीं हूँ कि मैं इसमें डालूँ कि खाम खास लाउड चीज़ें हो जाएं उसके अंदर। तो जहाँ पर गुंजाइश निकलती है सिचुएशनल कॉमेडी के अंदर, वहाँ तो मैं कर देती हूँ। ठीक है। बाकी कुछ जो मैसेजेस भी ऐसे नहीं है कि मैंने सोच लिया था कि मैंने ये मैसेज भी देना है, ये भी देना है। वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो मेरे साथ मुझे आती है ये बात, वो मैं इसको करती गई हूँ। एम्बुलेंस, हाँ शुक्र है आपने इस पे बात कर ली, इस पे मैं भी बात करना चाह रही थी। आपने लिखा था ऐसे क्या? ऐसे ही स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि वो एम्बुलेंस लेके जाएगी अपने मोहब्बत जिसे करती है उससे? वो बेचारी, उसका उसमें कोई कसूर नहीं है, उसकी जो जिम्मेदार हूँ मैं हूँ। अच्छा, देखिए राबिया, मैं पिछले 14 साल से हॉस्पिटल की सराउंडिंग में रहती हूँ। मेरा ताल्लुक जो है एक डॉक्टर फैमिली से है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो सर्जन है माशाल्लाह, मेरी नंद गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैंने 14 साल जो हैं एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स कॉलोनी में गुजारे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो ड्रामा जो होता है, हम उसको ये क्यों नहीं इस बात को लेते कि ड्रामा सोसाइटी के अंदर से निकलता है, सोसाइटी ड्रामों से नहीं बनती। मैं जब सुबह को जाती हूँ कॉलेज, जो है मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, तो रास्ते में मुझे बहुत सारी एम्बुलेंस इसी काम के लिए नज़र नहीं आ रही होती। बहुत सारे काम उसमें हो रहे होते हैं, वो ठीक है गलत है, लेकिन उस चीज़ को ये कर देना कि एक बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा उसने गुनाह कर दिया है, तो ये वो नहीं है, चीज़ गलत है, मैं उस चीज़ को मानती हूँ। लेकिन ये कह देना कि वो वो जो हीरोइन है वो एक ह्यूमन बीइंग भी तो है ना, वो अच्छे काम भी कर सकती है, वो गलत काम भी कर सकती है। और अगर वो ये कर रही है, मैंने इसको 2-3 दफ़ा जगहों पे दिखाया है, तो डेफिनेटली मेरे ज़हन में कुछ ऐसा होगा कि मैं उसके ज़रिए भी कोई मैसेज देना चाहूँगी। तो वो मैसेज आपको आएगा, वो अगली एपिसोड्स में आज 1-2 एपिसोड्स के बाद आ जाएगा कि जिसमें उसको एहसास होगा कि मुझे नहीं ये करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा मार्जिन जो है हमें लाइटर मोड की जो सीरियल्स होते हैं उसमें देना चाहिए। और हर चीज़ में अपने खुद कहा है कि पैगाम तो हम नहीं दे सकते ना, मैसेज नहीं दे सकते। हम हर चीज़ को इतना हैवी क्यों बना देते हैं? लाइटर मोड में थोड़ी आप जो है गुंजाइश निकाल लिया करें कुछ चीज़ों के लिए। और बाज़ औक़ात जो राइटर है वो जब कोई चीज़ कर रहा होता है तो उसके ज़हन में होता है कि मैं इसको जस्टिफाई करूँगा आगे जाके किसी ना किसी जगह के ऊपर। तो ये उस बेचारी का अपना कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है।